नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सप्रेस। तो आपको पता है कि बच्चों को लेकर हम नई नई स्किल्स आपके सामने ला रहे हैं और बता रहे हैं कि यदि बच्चों को आप स्टडी पर फोकस करवाना चाहते हैं तो आपको किस तरह की स्किल्स फॉलो करनी होंगी, बहुत ही इजी होंगी, आसान होंगी, जिसको लेकर हम एक्सपर्ट्स की भी राय ले रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम लोग पहुंचे हैं सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और आज हम बात करेंगे वाइस प्रिंसिपल शिल्पी राणा जी के साथ। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है एजुकेशन एक्सप्रेस में। हेलो जी। तो मैम, जैसे आपको पता है कि कोविड के टाइम से हम लोग निकलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज आया बच्चों को जो है ऑनलाइन शिक्षा देना, ऑनलाइन एजुकेशन उन लोगों को देना, जिसकी वजह से बच्चे कहीं ना कहीं एडिक्टेड हो गए हैं फ़ोन्स के। बच्चे आज भी चाहते हैं कि उनके हाथ में फ़ोन हो, उसी के बाद वो स्टडी करेंगे। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सभी पेरेंट्स को पता है कि बच्चे स्टडी पर फोकस करने की बजाय मैक्सिमम गेम्स पर फोकस करते हैं और कुछ ऐसी वेबसाइट पर भी विजिट करते हैं जहाँ पर उन्हें नहीं करना चाहिए। तो बच्चों की इस एडिक्शन को छुड़वाने के लिए आपका क्या मानना है कि किस तरह की स्किल्स जो है पेरेंट्स को फॉलो करवानी चाहिए बच्चों के लिए? Well, I believe if we are talking, see, it is like primary section, jingle bell, junior, senior. Absolutely. अब पेरेंट्स को डिफरेंट एज ग्रुप के साथ डिफरेंट बिहेव करना पड़ेगा। सी फॉर लाइक एटलीस्ट टिल 8th क्लास आई थिंक पेरेंट्स, बच्चे अभी सुनने की कैपेसिटी में होते हैं, पेरेंट्स को मोबाइल टाइम फिक्स कर उनके साथ बैठना पड़ेगा। Absolutely. It is going to be same like it was TV. When TV came, we were so mad about TV. एकदम से 2000 के अराउंड जब ये केबल वगैरह आया और सारे सीरियल्स एंड ऑल, सो फॉर अस इट वाज समथिंग न्यू, क्योंकि सारा चाइल्डहुड हमारा दूरदर्शन देख के गया। एंड 2000 में जब ये सब शोज शुरू हुए तो कैसे पेरेंट्स उसको काबू करें। MTV फॉर आवर जनरेशन, MTV उस टाइम बहुत बड़ी चीज़ थी एंड ऑल दी स्टार प्लस वगैरह। तो पेरेंट्स कैसे करते थे? अपने साथ बैठकर टाइम फिक्स करके कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, बट वो साथ में बैठते थे। बिल्कुल वही हमें ऑनलाइन के साथ करना पड़ेगा या फिर इसके साथ मोबाइल के साथ। सो इफ़ यू आर गिविंग योर चाइल्ड मोबाइल, इट हैज़ टू हैव अ लिमिटेशन ऑफ आवर्स एंड दे शुड सिट। अब सीनियर क्लासेस की बात आई, सीनियर क्लासेस के पास अगर देखा जाए तो दे डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम फॉर देयर ऑनलाइन एजुकेशन। टीचर, स्टूडेंट्स should also and parents should also focus on school education because that is where they are going to get the fruit out of it. Because सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन से इस टाइम बच्चों का जो हमने जो अभी रिजल्ट देखा है कोविड के बाद, वो बहुत ही डिजास्टरस है, क्योंकि शुरू में तो वो गेम समझ रहे थे इसको, बिल्कुल, एंड देन इट बिकेम अ सीरियस मैटर, और सीरियस मैटर होने तक उनको रियलाइज जब तक हुआ तब तक आधी चीज़ें उनके ग्रिप से बाहर आ गई थी। बिल्कुल। सो नाउ व्हेन वी सी ऑनलाइन एजुकेशन, सी आई वोंट से बीइंग अ स्कूल पर्सन आई वुड से कि ऑनलाइन एजुकेशन तो होनी ही नहीं चाहिए, बट ना भी मानते हुए सबसे बड़ी बात है कि दैट इज द फ्यूचर, coming future of the world is online education. Absolutely, ma'am. And it is going to remain for like years and years and years. So हमें यही सोचना है कि हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं या फिर फोकस कर सकते हैं। पेरेंट्स, जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको तो साथ में ही बैठना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो मैम ने जैसे बताया कि बच्चों के साथ पेरेंट्स को बैठना पड़ेगा, और जैसे मैम ने कहते हैं कम शब्दों में बहुत बड़ी बात की है कि टीवी आया तो टीवी के लिए भी हम लोग सब एडिक्टेड हो गए थे, लेकिन पेरेंट्स के साथ बैठ के देखते थे। तो मैम ने बहुत बड़ी बात की है और इसके ऊपर जो है पेरेंट्स को भी अमल करना चाहिए और बच्चों के साथ बैठ के ये देखना चाहिए कि वो फ़ोन पर क्या कर रहे हैं। मैम, जैसे बच्चों की बात करें तो बच्चे कुछ होते हैं कि जो स्टडी नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कभी कभार उनके साथ ऐसा होता है कि वो एग्ज़ाम्स दे देते हैं, जब उनके मार्क्स आते हैं तो वो सेटिस्फैक्शन वाले नहीं आते, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मार्क्स को लेकर? वेल, मेरा मैसेज बच्चों के लिए नहीं है मार्क्स पे, मेरा मैसेज पेरेंट्स और टीचर्स पे। एब्सोल्युटली। I strongly believe, I keep telling my teachers, I keep telling parents, marks are just numbers. They are just your process of your admission in 12th class. Rather than, apart from that, it is nothing. It is just numbers. मैं ये नहीं कहती कि नंबर मत लाओ, but all I'm saying is जब पेरेंट्स और टीचर्स प्रेशर करते हैं तो बच्चा स्ट्रेस में होता है। अगर हम ये बच्चे को कहेंगे मार्क्स तो बेटा आ ही जाएंगे, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।
जब हम उनको इंकरेज करेंगे ये कहने के लिए कि राइट व्हाट यू फील, इट्स ओके टू राइट रॉन्ग, तब उनको समझ में आएगा। और ये मार्क्स वार्क्स का जो है ना, ये जो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो अभी और हमारे शहरों में ज़्यादा है, एब्सोल्युटली है, छोटे शहरों में ज़्यादा है, क्योंकि हमारे लिए टारगेट है दिल्ली, और दिल्ली में जाने के लिए नंबर चाहिए। तो हमारे यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि हमें वहाँ जाकर उनसे पाँव से पाँव, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। एब्सोल्युटली। सो व्हाट वी पेरेंट्स क्या करें, टीचर्स क्या करें, बट यू हैव टू रिलैक्स फॉर द मार्क्स। अब मैं कहूँ कि कोविड के 2 साल घर में बैठने के बाद बच्चा एक्सट्रीमली वेल करेगा, नहीं हो पाएगा। पहले तो वो ये सोच रहा है कि गेम्स पीरियड भी मिल जाए उसको, एक्टिविटीज़ भी हो जाए। 2 साल से घर में बैठे हैं, कोई फंक्शन नहीं हुआ, कोई फेस्टिवल नहीं मनाया, कोविड कोविड कोविड, वो सब कुछ चाह रहा है। और हम उस पर आते ही एग्जाम्स, कॉपीज़ का प्रेशर डाल रहे हैं, हम भी डाल रहे हैं, हमारे स्कूल में भी है, टीचर्स सोच रहे हैं नोटबुक्स कंप्लीट हो जाएं किसी तरीके से, बट इसके बियॉन्ड भी कुछ है। एब्सोल्युटली। जब पूरा ही देश बंद हो गया कोविड में, और एवरीवन, चाहे वो IITian हो, चाहे मेयर एक वर्कर हो, लेबर हो, सभी घर बैठे थे, तो हम क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हैं? वी शुड मेक देम रिलैक्स, बिकॉज ये जो एज का डिप्रेशन है ये बहुत लंबा जाता है। सो अगर हम बच्चे को यहाँ से ही स्ट्रेस देना शुरू कर देंगे ना, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स। बिल्कुल। मतलब मैं अपनी कम्युनिटी को पीछे नहीं छोड़ूंगी, कहूँगी कि पेरेंट्स देते हैं, टीचर्स भी देते हैं, बेटा तुम अच्छे हो, तुम और अच्छा करो। कहना है कि अच्छा करो और अच्छा करो, बट उसको गलत पे भी उसी तरह से समझाओ और अच्छे पे भी उसको मोटिवेट करो। क्योंकि अगर बस ये कह दिया बेटा तुम तो अच्छा है, तेरे नंबर क्यों नहीं आए, इट्स ओके। बिल्कुल। इट्स जस्ट वन फाइन डे। विराट कोहली हमेशा नहीं रन बनाता, और आजकल तो बना भी नहीं रहे। सो यस, इट्स नॉट एवरी डे विराट कोहली इज गोइंग टू स्कोर, बट ही इज द बेस्ट एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम। एग्जैक्टली, मैम ने बहुत बड़ी बातें कही हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो पेरेंट्स को, टीचर्स को जो है बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए मार्क्स को लेकर। लेकिन मैम फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे कैसे तैयारी करें, क्योंकि उसमें तो मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो बच्चों को क्या करना चाहिए उस वक्त? वेल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैंने एज टीचर ऑब्जर्व किया है, वी लैक इट फ्रॉम द बिगनिंग। You know, we realize it very late that we are going to appear in the competitive exams. Even the parents realize it very late. You know, if basic, मुझे बस मतलब पेरेंट्स से भी और टीचर्स से भी और स्टूडेंट से भी ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, why do we not talk about everything happening in the world at home for 5 minutes? And टीचर्स को भी मैं ये कहती हूँ कि प्लीज़ आप 5 मिनट उनको जो भी न्यूज़ आप पढ़ के आए हो उसके बारे में बताएं। एंड दैट इज हाउ वी प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप एक दिन में IAS नहीं बन सकते, इट इज रूटेड इनसाइड यू। सिंस मेरे को आज भी याद है, मेरे फादर जबरदस्ती हमें न्यूज़पेपर पढ़ाया करते हैं, जबरदस्ती। और आज तक भी जब मैं न्यूज़पेपर मेरे टेबल पे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पापा आएंगे बोलेंगे खुला भी नहीं है। एग्जैक्टली, दैट प्रेशर यू हैव इज। और अब मेरे को पसंद है न्यूज़पेपर पढ़ना। आज मैं पढ़ रही हूँ तो मैं उनको पढ़ा सकती हूँ। हमारे घर में सब चीज़ें डिस्कस होती हैं, पॉलिटिक्स हो गया, लेटेस्ट न्यूज़ हो गया, चाहे फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया, गवर्नमेंट हो गई, एनीथिंग, जस्ट 2 मिनट। और आज से नहीं, लाइक व्हेन वी वर किड्स, जितने लेवल तक की नॉलेज एक बच्चे को होनी चाहिए मेरे पास हमेशा थी। मेरे डैड मॉम दोनों, मॉम तो फिर भी बिजी बहुत थे, बट डैड ने हमेशा ही टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री। और मुझे आज तक यकीन नहीं आता कि मेरे डैड एग्रीकल्चर में थे और उनको सारी नॉलेज है। ही नोज अबाउट हिस्ट्री, ही टॉक्स अबाउट एवरीथिंग, एंड दैट इज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हाउस। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि बड़े एग्जाम एकदम से आ जाएंगे, 2 साल बच्चे तैयारी करेंगे, हो जाएगा। इट ऑल बिगिनस फ्रॉम द बिगनिंग। अब आप साइंस ले लो, चलो आप मेरे को कहोगे कि भी जनरल नॉलेज से तो बाकी पेपर पास होंगे, साइंस वाले कैसे होंगे, IIT और ये वो। आपके पास अगर मैथ और साइंस का बचपन से एप्टीट्यूड नहीं होगा, आप सीधे 11th में जाकर IIT नहीं निकाल सकते। बिल्कुल, चाहे 2 साल आप घर पे बैठ के निकालो, चाहे कहीं भी जाके निकालो, बट सबसे पहले आपको साइंस एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड बचपन से होना पड़ेगा। यू शुड बी गुड इन लर्निंग इट एंड अंडरस्टैंडिंग इट, एंड दैट इज ऑल्सो, इट कम्स फ्रॉम होम, स्टार्ट्स फ्रॉम होम एंड स्कूल। तो अगर हम सीधे वन डे अवेक करके बोले उठो बच्चे IAS क्लियर करनी है, तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। सो दैट्स व्हाट आई थिंक, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बिगिनिंग। बट ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा अब सोचे कि मैं 11th में हूँ और मैं करना चाहता हूँ तो नहीं होगा क्योंकि मैम कह रहे हैं कि शुरू से करना था, नहीं। बिल्कुल, जब भी जागो तभी सवेरा है, वही वाली बात है। बट येस,
इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगनिंग एंड एवरीवन. इफ पेरेंट्स ये कहें कि सिर्फ टीचर्स का रोल है तो गलत है, और टीचर्स कहें सिर्फ पेरेंट्स का रोल है तो गलत है. दोनों का रोल है. बिल्कुल. तो मैम ने जैसे बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू ही करवा देनी चाहिए बचपन से ही, होम से ही, ताकि बच्चे अपना अच्छा दे सकें. बच्चों को बचपन में आई थिंक नहीं समझ में आएगा कि पेरेंट्स उनके ऊपर क्यों प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन मैम ने आज बताई ये चीज़ कि आज उनके ये चीज़ कितनी ज़्यादा काम आ रही है. जब वो छोटे थे उन्हें पता भी नहीं था कि क्यों उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ते हैं. मैम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपसे जानना चाहूँगी. गवर्नमेंट लेकर आई है, कुछ इसके पक्ष में भी हैं, कुछ इसके पक्ष में भी नहीं है, बट आपकी क्या राय है इसको लेकर? वेल, इट्स टू अर्ली टू से हाउ इट इज़ गोइंग टू बी. वी आर स्टिल sorting it out. See, if it is followed by a very good system, it might do wonders. But मतलब मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा जल्दी है इसको स्टार्ट करने के लिए. बट अगर पूरा प्रोसेस को अच्छे से एग्जामिन करें तो इट कैन डू वंडर्स फॉर अस, फॉर द एजुकेशन सिस्टम. इट कैन चेंज फॉर एवर. बट आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन. बिल्कुल. कि क्या रूट लेवल तक वो चीज़ पहुंच पाएगी. जैसे मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल वो चाहते हैं कि बच्चे को चॉइस ऑफ सब्जेक्ट हो, स्ट्रीम्स पे वो ना हो, ये वो. अब क्या रूट विलेजेस में जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं, क्या वहाँ तक वो लेवल पहुँच पाएगा? क्या वहाँ पे उस लेवल के टीचर्स होंगे? क्या वहाँ के बच्चों को सब्जेक्ट चॉइस करने का मौका मिलेगा? अगर इसको हम अच्छे से पढ़ें तो बहुत बढ़िया सिस्टम है. अगर हम जैसे सीसीई आया था, सीसीई बहुत सोच के डिज़ाइन किया गया था और बहुत अच्छा था. मुझे ऐसा लगता था अगर फॉलो कर सके. बिल्कुल. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज सीबीएसई के कुछ ही स्कूल थोड़ी हैं जो दिल्ली, बैंगलोर या कोलकाता में हैं, या बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं. हाँ, मतलब हमारे शहर में भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, अराउंड में भी हैं. बट इट इज़ दैट सीबीएसई इज़ नॉट ओनली अबाउट दो स्कूल्स. तो क्या रूट लेवल तक है सब कुछ प्रोवाइड कर पाएंगे? क्या उनके पास अभी भी नॉलेज पहुंच रही है? So I think it is too early to talk about it. Let's just do the trial process and then see. But मैम, अगर हम लोग पहले की बात करें तो पहले हमने जैसे हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में देखा है कि 5th, फिर 8th, फिर 10th और फिर +1 और उसके बाद फिर 4 साल की बीए या फिर जो भी आप डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं वो होती थी. बोर्ड्स की क्लासेस होती थी. जो अभी रूल बनाया है गवर्नमेंट ने, उसने कहा है 5+3+3+4, यानी कि 5th क्लास में आपका बोर्ड होगा, 8th में होगा, उसके बाद फिर आपका 11th में होगा, उसके बाद 4 साल की आपको बीए या फिर जो भी आप डिग्री जिस भी सब्जेक्ट की आप लेना चाहते हैं वो आपको लेनी होगी. तो उस रूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर बच्चे, आपका क्या मानना है कि शुरू से ही अगर बोर्ड का प्रेशर बच्चे के ऊपर बना दिया जाएगा तो क्या बच्चा अच्छा कर पाएगा? वेल, ये सब हमारे दिमाग में और हम बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं. बोर्ड कुछ नहीं होता है. वी शुड जस्ट से कि एग्जाम्स है, कुछ नहीं है, हमारे स्कूल में नहीं है, दूसरे स्कूल में. एब्सोल्युटली. इतना सा ही कहना है. अभी 8th के लिए इतना पैनिक हो रहे हैं, होंगे बोर्ड्स की नहीं होंगे बोर्ड्स. मैंने बच्चों को बस यही कहा, इट्स नथिंग, इट्स योर एग्जाम्स ओनली, यू हैव टू प्रिपेयर एंड यू हैव टू गिव. सी, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को नहीं पता कि सही है या गलत, बट मैं व्हाट आई बिलीव इज इफ इट कम्स टू अस, आई विल टेल माई चिल्ड्रन यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर. एब्सोल्युटली. इट्स ओके, वी हैव टू टेक प्रेशर्स. कब तक भागेंगे? चाहे 5th हो, 8th हो, और क्या पता 5th में लेने के बाद 12th का तो कुछ लगे ही नहीं. बिल्कुल. तो मैम ने जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया, बच्चे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताया, ये स्किल्स जो मैम ने बहुत उम्दा तरीके से बयां की है, ये आपको कैसी लगी ये भी आप बताइएगा. और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं एजुकेशन एक्सप्रेस के माध्यम से, आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें अपना कमेंट करके हम तक पहुंचा सकते हैं. तो शिल्पी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एजुकेशन एक्सप्रेस में अपना कीमती समय देने के लिए. वेलकम जी. और साथ ही साथ मैम मैं आपको बताना भी चाहूँगी कि एजुकेशन एक्सप्रेस की शुरुआत जो है ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है, ताकि बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें जो है उनको पहुंचाई जा सके. तो इस प्रयास के लिए आप सिर्फ 2 लाइनों में क्या कहना चाहेंगी? आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट एंड आई ऑलवेज encourage people, motivate people who wants to do something related to education for kids, and I would also say that I'm always there if you want any help. If I am of use, I'll always come ahead. Thank you so much मैम, थैंक यू सो मच. इतना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम. वेलकम. तो मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ. आप बने रहिए एजुकेशन एक्सप्रेस के साथ. मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त. नमस्कार.